मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन में अभी सारी ट्रेनें बंद है, ठीक है, कहीं से भी आवाजावन संभव नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारे चैनल में ट्रेन चालू कर दें। हमारे चैनल में तो ट्रेन चला सकते हैं ना, ठीक है। तो आज से हम देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक अच्छा सा बेहतरीन सा टॉपिक ट्रेन, और जिसके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते और जो एग्ज़ाम की शोभा बढ़ाते, ठीक है। तो ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम कि ट्रेन में टाइमिंग का क्या रोल होता है, ट्रेन में स्पीड का क्या रोल होता है, ट्रेन में डिस्टेंस का क्या रोल होता है, और जब दो ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अधिकतर आप लोग अभी तक इन क्वेश्चनों को बाय फार्मूला करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अधिकतर आप इन क्वेश्चनों को अभी तक बाय फार्मूला करते हुए आ रहे हो, ठीक है। आज से हम इन क्वेश्चनों को बिना फार्मूले के करेंगे, ठीक है। फार्मूले से भी करके बताऊंगा और बिना फार्मूले से भी करके बताऊंगा कि आपको यदि फार्मूला याद नहीं रहे तो उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। बहुत जल्दी बहुत स्मार्ट तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। पुराने तरीके सारे भूल जाओ, आज जो बताऊंगा वो आपके लिए एकदम नया होगा, ठीक है। यदि किसी को ये लेक्चर आता भी है तो एक बार वो शुरू से लेके लास्ट तक उस लेक्चर को देखे तो उसको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, उसके कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर जुड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि ट्रेन या टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने के लिए किस किस बेसिक की ज़रूरत पड़ती है, और उसी बेसिक के हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंड या विद इन मिनट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, ठीक है, और इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले बेसिक की बात करते जैसे सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ड आता है एक स्पीड, ठीक है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। बचपन से जानते हैं हम कि चाल बराबर क्या होता है। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, ठीक है। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, और टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं आप? समय, ठीक है। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, ठीक है। यदि मैं इसके मात्रक, इसकी यूनिट की बात करूं तो सब स्पीड को काय में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इन दोनों यूनिट से पाला पड़ने वाला है, ठीक है। स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, जो कि हम जानते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, ये चीज़ आपको भी पता है, आप बचपन से इन चीज़ों से फेमिलियर है, ठीक है। अब इसको पढ़ने का नया तरीका क्या होता है मैं समझाता हूँ, समझो। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलना। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आपकी गाड़ी 1 मीटर तक चलती है। 1 सेकंड में आपकी गाड़ी 1 मीटर तक चलती है। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ। किलोमीटर पर आवर को हम कैसे पढ़ेंगे कि 1 घंटे में आपकी गाड़ी या ट्रेन जो भी हो वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 1 मीटर पर सेकेंड की मतलब होता है कि 1 सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपकी गाड़ी या ट्रेन 1 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम दो ट्रेन की बात करें, तो दो ट्रेन में यदि दूरी निश्चित हो, दोनों ट्रेन की यदि दूरी निश्चित हो, मतलब डिस्टेंस क्या है? सेम। डिस्टेंस क्या है? सेम। ये फर्स्ट पॉइंट है। यदि दो ट्रेन का डिस्टेंस यदि सेम रहता है, तो स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो क्या होता है? अपोजिट होता है। स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो अपोजिट होता है, ठीक है। इनको जब क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है या सेम होता है, दो ट्रेन की बात करें, जब दो ट्रेन का डिस्टेंस सेम रहता है, मतलब एक ट्रेन 18 किलोमीटर चल रही है और दूसरी ट्रेन भी 18 किलोमीटर चल रही है, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो उस केस में स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होगा। स्पीड का रेशो टाइम का रेशो का उल्टा होगा, या फिर टाइम का रेशो स्पीड का रेशो का उल्टा होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, यदि दो ट्रेन की टाइमिंग सेम हो, दो ट्रेन का टाइमिंग क्या हो? सेम हो। टाइम क्या है? सेम। एक बार डिस्टेंस सेम है, एक बार क्या सेम है? टाइम सेम है। जब टाइम सेम रहता है
तो दूरी का अनुपात समय का अनुपात के बराबर, स्पीड के अनुपात के बराबर होता है। दूरी का अनुपात स्पीड के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। या फिर इसको उल्टे तरीके से पढ़ सकते हो कि चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है। कब होता है, जब आपका टाइम क्या रहे, सेम। टाइम क्या रहे, सेम। कैसे समझो, जैसे एक ट्रेन है 18 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर की दूरी भी 1 घंटे में तय करता है। एक ट्रेन 18 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। तो मतलब दोनों केस में टाइमिंग क्या है, 1 घंटा। मतलब दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम। तो दोनों का यदि टाइमिंग सेम है तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होगा, या फिर स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। क्लियर हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट समझो क्या बता रहा हूँ, यदि दोनों ट्रेन का स्पीड सेम हो, दोनों ट्रेन की क्या हो, स्पीड सेम हो, इस केस में डिस्टेंस का रेशो और टाइम का रेशो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। डिस्टेंस का रेशो मतलब डिस्टेंस, दूरी का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अधिकतर प्री जो स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं उस केस में ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि दो ट्रेन का स्पीड समान हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे कि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टा होता है। जब टाइम सेम रहे तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात बराबर होता है, जब स्पीड सेम रहे तो दूरी का अनुपात और समय का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आगे और देखते क्या बेसिक इसके। अधिकतर क्वेश्चनों में क्या आता है, यूनिट कन्वर्जन आता है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब कैसे, देखिए आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड देके रखेगा, आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड देके रखेगा, लेकिन आंसर आपसे पूछेगा मीटर पर सेकेंड में। बात समझना, आपको क्वेश्चन काय में देके रखेगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपसे आंसर काय में पूछेगा मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते। किससे गुणा करते, 5/18 से गुणा करके। दूसरा क्या हो सकता है, यदि आपको क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में देके रखे, यदि आपको क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में देके रखे और आपसे आंसर काय में पूछे किलोमीटर पर आवर में, आंसर काय में पूछे किलोमीटर पर आवर में, तो उस केस में आप काय से गुणा करोगे, 18/5। किससे गुणा करोगे आप, 18/5। फंडा क्लियर हो गया। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से आप गुणा करोगे। यहाँ तक होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये बेसिक है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये बेसिक है। अभी तक मैंने ट्रेन का बेसिक कुछ भी नहीं बताया आपको, अभी बस इतना बताया कि जो ये चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके क्या क्या बेसिक होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ट्रेन के बेसिक क्या क्या होते हैं। ट्रेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में याद रखना पड़ेगा। देखिए, ट्रेन की बेसिक की बात करें तो इसमें केस फर्स्ट डालिए। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोलता है आपका, समझना। जैसे ये एक ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, दिख रहा है। इस ट्रेन की लंबाई आपने मानी x। ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई आपने कितनी मानी, x। यदि ये ट्रेन एक पोल मतलब खंबा, ठीक है, किसी व्यक्ति, ठीक है, ये पोल किसी खंबा या व्यक्ति को पार करे तो उस समय ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा। पहला केस क्या बता रहा हूँ समझना, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, और इसकी स्पीड मान लो s, इसकी स्पीड मान लो s स्पीड से जा रही है। ये ट्रेन किसी पोल, मैन या किसी ह्यूमन को, या फिर अपन बोलते को पार करती है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा, ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना कि कभी भी ट्रेन यदि किसी पोल या व्यक्ति को पार करता है तो उस समय ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर क्या करता है, दूरी तय करता है। मतलब इस केस में यदि मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो इस केस में डिस्टेंस क्या आएगा आपका, इस केस में डिस्टेंस आएगा आपका x। इस केस में यदि डिस्टेंस पूछूं तो इस केस में डिस्टेंस क्या आएगा आपका x। बात समझ में आ गया। ये x क्या है, ये x ट्रेन की लंबाई है। तो क्या चीज़ दिमाग में रखना है कि जब ट्रेन किसी
पोल किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करता है या किसी माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब जो वो रहता है ना, किलोमीटर लिखा रहता है रोड पे कि इंदौर इतना किलोमीटर है, देवास इतना किलोमीटर है, ठीक है, या किसी माइलस्टोन को पार करता है, तो उस केस में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा? ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी लंबाई है। ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी क्या है? लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी मानी? x। तो इस केस में यदि मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस तय करा, तो आप बोलोगे x मीटर की दूरी तय करी। x मीटर क्या है? उसी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। केस सेकेंड समझो, केस सेकेंड की बात करते। केस सेकेंड समझो, यदि ट्रेन, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? x। ये आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? x। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? y, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की जगह क्या क्या हो सकता है? इस प्लेटफॉर्म की जगह आपका ब्रिज हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म की जगह क्या क्या हो सकता है? ब्रिज हो सकता है, y, ठीक है। तो जब ये ट्रेन या कोई सुरंग, जिसे बोलता है टनल, ठीक है, जैसे कोई टनल के अंदर से ट्रेन निकलती है ना, इस तरीके से, ये टनल, ठीक है, ये टनल भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है समझना, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल। टनल मतलब गुफा के अंदर से जब ट्रेन निकलती है उसको बोलते हैं टनल, ठीक है। तो पहला केस क्या देखा आपने कि ट्रेन जब किसी पोल या खड़े हुए व्यक्ति या माइलस्टोन को क्रॉस करता है, तब वो अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज, किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज या किसी गुफा को पार करता है, किसी गुफा को पार करता है, तब उस केस में यदि मैं डिस्टेंस पूछूं कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, तब आप क्या बोलोगे? सर इसमें क्या, इस केस में क्या होगा? दोनों का डिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा। ट्रेन अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, मतलब दोनों के जोड़ के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। इस केस में एक अनादर ट्रेन भी हो सकती है, इस केस में एक अनादर ट्रेन भी आपकी हो सकती है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर से समझना। जब ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को पार करता है, तो व्यक्ति या पोल की खुद की तो कुछ लंबाई नहीं होती, जैसे इसकी कुछ लंबाई थोड़ी होती है, तो उस केस में इसकी लंबाई को निग्लेजिबल माना जाता है। ट्रेन के कंपैरिजन में इसकी लंबाई को निग्लेजिबल माना जाता है। तो इस केस में आप दूरी क्या लोगे? जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आपकी क्या होगी? दूरी, ठीक है। दूसरा केस क्या है? ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज या किसी टनल या किसी ट्रेन जिसकी खुद की एक लंबाई हो, जिसकी खुद की क्या हो? एक लंबाई हो, जैसे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई y दे के रखी है, एक ब्रिज की लंबाई y दे के रखी है, एक टनल की लंबाई y दे के रखी है, एक ट्रेन की लंबाई आपको y दे के रखी है, मतलब जिसकी खुद की एक लंबाई हो, उस चीज़ को यदि ट्रेन यदि पार करे, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ऐड होगा। उस केस में डिस्टेंस मतलब दूरी क्या होगी? हमेशा जुड़ेगी। जैसे ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को पार करे, तो यदि मैं दूरी पूछूं तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ दोगे। यदि ट्रेन ब्रिज को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों को जोड़ दोगे। यदि ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, यदि एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो उस टाइम मैं यदि पूछूं कि दूरी कितनी होगी, तो दोनों ट्रेन के लंबाई का बराबर, दोनों ट्रेन की लंबाई के जोड़ के बराबर होगी। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में रहेगी, ठीक, कि जब पोल को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी पार करेगा, और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज को पार करे तो उस टाइम यदि दूरी आएगी तो दोनों की दूरी को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि दूरी, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। बात समझ में आ गई? कोई सी भी दूरी हो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन स्पीड हमेशा ऐड नहीं होगा। दो ट्रेन की बात करें तो दोनों ट्रेन की यदि स्पीड अलग अलग है तो दोनों स्पीड को आप नहीं जोड़ोगे, उस टाइम हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा, उसका मैं अलग से पूरा एक लेक्चर बना के लाऊंगा। रिलेटिव स्पीड का आपेक्षिक गति, जब दोनों ट्रेन विपरीत एक ही दिशा में जाती है या विपरीत दिशा में जाती है, तो उस केस में स्पीड यदि जुड़ता है कि घटता है, क्यों जुड़ता है क्यों घटता है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। अभी रिलेटिव स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इतना दिमाग में रखना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। चाहे किसी की भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर है? तो इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करता हूँ। उस बेसिक क्वेश्चन को मैं बाय फॉर्मूला भी करूँगा और बाय ट्रिक या कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार।
पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, खड़े हुए व्यक्ति है, मतलब अब इसमें यदि दूरी पूछो तो आप दूरी क्या बताओगे? सर ट्रेन की जो लंबाई होगी वही ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी। बात समझना, देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है, खड़े हुए व्यक्ति को पार करता है। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रेन यदि किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे तो उस केस में ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी खुद की लंबाई होगी। ठीक है, 20 सेकंड में पार करता है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में बताइए। ठीक है, आपको देके रखना, क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में देके रखा और आपसे पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल पूछा उसने आपसे, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितना देके रखा है? 400। समय कितना देके रखा है? 20 सेकंड। तो यदि मैं इसको काटूँ तो 0 से 0 ये आ गया 20 मीटर। ये कितना आ गया? 20 मीटर। और आपसे आंसर काय में पूछा? किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड, ये चाल काय में आया? मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो किससे गुणा करते? 18/5 से गुणा कर देते। तो 18/5 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा? ये मीटर किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। बात समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी मतलब ट्रेन द्वारा, ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, 20 सेकंड में पार कर रहा है तो समय दे के रखा है 20 सेकंड। ठीक है, और इसको यदि काटोगे तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या दे के रखा है इसने? 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड देके रखा। आपको आंसर का में पूछा उसने किलोमीटर पर आवर, तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 18/5 का। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 5 चौका 20। ठीक है, कितना आएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका आंसर। इस तरीके से आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। मेरी बात सुनना, इस तरीके से आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बना दिया, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन इससे कुछ अलग करो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हो उसको सीखो। उस कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बड़ी ईजी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक दो बार जब उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तब आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाओगे, उस कॉन्सेप्ट से आप क्या हो जाओगे? फेमिलियर हो जाओगे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को और एक तरीके से। ये मेथड नंबर 1 हो गया आपका। मेथड नंबर 2 कैसे करोगे देखना। उसने क्या बोला है? एक ट्रेन जो है 400 मीटर लंबी है, वो एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20 सेकंड में ट्रेन 400 मीटर की दूरी तय करता है। 20 सेकंड में ट्रेन 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उतनी दूरी तय करेगा ना जितनी उसकी लंबाई है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन 1 सेकंड में कितनी लंबाई तय करता है, तो 20 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? स्पीड। 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? स्पीड। तो देखिए आपका स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकंड में चली गई दूरी है, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो उसकी चाल कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको आंसर का में पूछा किलोमीटर पर आवर, तो 20 को 18/5 से भी गुणा कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में क्या करा? ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को करेंगे। इसको भी अप्लाई करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्या बोला? 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? सर 20 मीटर की दूरी तय करेगा। और 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। जैसे हमने इसका मात्रक पढ़ा था ना, अभी मात्रक क्या पढ़ा था? उसके 2 मात्रक पढ़े थे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, 1 सेकंड में चली गई दूरी को भी चाल कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी मैं आपको सारे बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में धीरे से हाई लेवल क्वेश्चन की ओर जंप करेंगे। ठीक है, पहले आपका बेस मजबूत कर लो, उसके बाद हम धीरे से हाई लेवल मतलब क्वेश्चन, बड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं ट्रेन वाले, इसमें उसको कैसे डील करोगे आप। ठीक, तो पहले आप थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लो। ठीक है,
उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। आप अभी तक जिस तरीके से करते आ रहे हो उससे कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है, तथा एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में क्या करेगी, पार करेगी। आपको आंसर काय में देके रखा है, सेकंड में, ठीक है। तो पहले सबको एक जैसे कैटेगरी में लाओ, पहले सबको एक जैसे कैटेगरी में लाओ। एक जैसे कैटेगरी का मतलब यहाँ डिस्टेंस, तो यदि मैं आपसे डिस्टेंस पूछूँ तो आप डिस्टेंस कितना बताओगे, 360 मीटर, 360 मीटर, ठीक है। यदि मैं आपसे स्पीड पूछूँ तो स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड बना लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर काय में लाना है, सेकंड में लाना है, और मुझे दूरी क्या दे के रखी है, मीटर में दे के रखी है। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बनाता हूँ। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए सर 5/18 का क्या करते, गुणा करते। तो 18 से 4 बार जाएगा तो इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना, उसने समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 360, और चाल कितना है, 20। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 18 सेकेंड, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 18 सेकेंड, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करते हुए आ रहे थे अभी तक, ठीक है। हम जिस तरीके से करेंगे उसको मैं एक बार बताता हूँ। ये आपका मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। उस मेथड को आप करते रहिए तो फेमिलियर हो जाएगा। देखना उस मेथड का बड़े क्वेश्चन में कितने जल्दी आंसर आता है, बस अभी थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कर लो। अभी आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन इतने सिंपल तरीके से हो तो रहा है, तो उसको लगाने की क्या ज़रूरत है। उसको लगाने के लिए मैं इसलिए लगाने के बोल रहा हूँ ताकि आप उस मेथड की प्रैक्टिस कर सको। कैसे करोगे समझना। स्पीड कितनी दे के रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप कह सकते हो कि ट्रेन 20 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करता है, या फिर ऐसा बोल दो कि 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। ऐसे पढ़ते हैं ना स्पीड को, 1 सेकेंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड दे के रखा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 20 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करता है। तो यदि मैं आपसे पूछूँ 1 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में पार करेगा, तो आप बोलोगे 1/20 सेकेंड में पार करेगा, ठीक है। आपको कितनी दूरी पार करनी है, 360 मीटर की दूरी पार करनी है। तो 360 मीटर की दूरी पार करने में कितना समय लगेगा, तो 360/20, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 18 सेकेंड। कितना आएगा, 18 सेकेंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपके नज़रों के सामने, ठीक है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 240 मीटर, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, देखना। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। तो दूरी क्या होगी, तो मैंने क्या कहा था आपको कि दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी हमेशा जुड़ती है। दूरी हमेशा जुड़ती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे के रखी है, 240, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे के रखी है, 120। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0, 6, 3, 360 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 360 मीटर, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं चाल कितना है, स्पीड कितनी दे के रखी है, स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे के रखी है। तो आपको आंसर काय में लाना, सेकंड में लाना, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो सर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या करते, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 18 से 4 बार कट जाएगा तो ये कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, समय। समय मतलब टी बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 360, और चाल कितना है, 20, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 सेकेंड। कितना आ जाएगा आपका, 18 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना ट्रेन में, अभी तो मज़े आ रहे हैं, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी तो सारे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अपना तरीका देख लो, अपना तरीका क्या बोलता है, मेथड नंबर 2, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड मतलब 20 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है। तो 1 मीटर की दूरी 1/20 सेकंड में तय करेगा।
आपको कितनी दूरी तय करनी है? 360। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तब दूरी क्या होती है? उसकी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी कवर करता है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज या किसी दूसरे ट्रेन को पार करता है तो यदि उस समय यदि दूरी निकालना है तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा? खुद की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उन दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करेगा। तो दोनों की लंबाई का जोड़ कितना है? 360। तो 1 मीटर की दूरी 1/20 सेकेंड में तय करता है, तो 360 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगा? तो आप बड़ी आसानी से बोलोगे 100 मीटर सेकेंड। इससे इसको कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो 18 सेकंड क्या जाएगा इसका आंसर? 18 सेकंड क्या जाएगा इसका आंसर? हुआ कुछ बेसिक मजबूत, ठीक है। करें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बताना है, ठीक है। पहले बेसिक फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दैट इज द मेथड नंबर फर्स्ट। दिख रहा है? इमेजिन करो, फील लाओ। पहले क्या क्या बोला उसने, पहले फील लाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन। आराम से करो, मज़ेदार बिंदास होके पढ़ो। देखो सबसे पहले मस्त सी ट्रेन बनाओ, ये ट्रेन, ठीक है। एग्जाम में मत बनाना है, ठीक है, समझाने के लिए बना रहे। इस ट्रेन की लंबाई मैंने माना कि x, माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? x। ये एक क्या है? पोल को पार कर रहा है। ये खंबा बना दो, ये आपका खंबा, ठीक है। इस खंबे को 15 सेकंड में पार करता है और ये प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म को वो कितने सेकंड में पार करता है? 30 सेकंड में पार करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई x कितनी, x का मान निकालना है, और ट्रेन की स्पीड, मतलब ट्रेन कितनी स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ समझो पहले, ट्रेन एक है, यही ट्रेन इस पोल को पार कर रही है, यही ट्रेन इस पोल को पार कर रही है, और यही वाली ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। मतलब ट्रेन दोनों केस में एक ही है। यहाँ तक फंडा क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद समझो, ट्रेन यदि एक है तो ट्रेन जितनी स्पीड से इस पोल को पार करेगी उतनी स्पीड से इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ट्रेन यदि एक ही है तो जितनी स्पीड से इस पोल को पार करेगी उतनी स्पीड से इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। मतलब पोल के केस में भी ट्रेन की स्पीड वही रहेगी और प्लेटफॉर्म के केस में भी ट्रेन की स्पीड वही रहेगी। बात समझ में आ गया? तो दोनों केस में क्या हो जाएगा? स्पीड आपका सेम हो जाएगा। दोनों केस में स्पीड क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहले इसकी चाल निकालते हैं कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तब उसका चाल क्या होगा। जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तब चाल कितना होगा। तो मैं यदि पूछूं आपसे, जब ट्रेन इस पोल को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी। जब ट्रेन इस पोल को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो अब अपने कॉन्सेप्ट से बोल पाओगे सर ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी, क्योंकि पोल की खुद की तो कोई लंबाई होती नहीं है। तो इस केस में लंबाई कितनी है, मतलब दूरी कितनी है? x। दूरी बटे समय। समय कितना लगा इसको पार करने में? 15। तो x बटे 15, ठीक है। x बटे 15, ठीक है। इस केस में बात करते हैं। इस केस में दूरी बोलो तो आप बोलोगे सर ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दूरी के केस में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म की खुद की एक लंबाई होती है। तो इस केस में दूरी क्या होगी? x + 100 अपॉन में कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है। आया समझ में? मतलब ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है। ये पोल को जब पार करती तब स्पीड है और ये जब प्लेटफॉर्म को पार करती तब स्पीड है। और दोनों केस में स्पीड क्या होगा? बराबर होगा। दोनों केस में आपकी स्पीड क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, तो इसलिए दोनों केस में स्पीड क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ से यदि x का मान निकाल लूँ तो आपकी ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। यहाँ से यदि x का मान निकालूँ ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2x बराबर x + 100, ठीक है। तो 2x में से x गया तो x बराबर कितना आ गया? 100 मीटर। मतलब आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 100 मीटर।
ट्रेन की लंबाई 100 मीटर आ गई। अब स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने के लिए एक्स का मान दोनों में से किसी में भी रख दो, क्योंकि दोनों स्पीड है और दोनों स्पीड क्या बराबर है, तो एक्स का मान दोनों में से किसी में भी रख दो। तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का मान इसमें रख देते, तो एक्स बराबर 100 और नीचे कितना है 15, तो इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यह आएगा आपका 6 से ही 2/3 मीटर पर सेकेंड, 6 से 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आपकी स्पीड आ गई और एक ट्रेन की लंबाई, मतलब कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है इसका आंसर। तो ये तो है इसका बेसिक तरीका कि इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी करोगे ये देखना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे समझना, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो उस टाइम वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और हमने ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी x, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन 15 सेकंड में x मीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रेन 15 सेकंड में x मीटर की दूरी तय करता है। फिर दूसरा केस क्या है, वही ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 30 सेकंड का समय लेती है, मतलब वही ट्रेन 30 सेकंड में x + 100 मीटर की दूरी तय करता है। फिर से समझना, पहला केस क्या था, 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है, मतलब 15 सेकंड में x मीटर की दूरी तय करती है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। दूसरा केस क्या था, दूरी जुड़ जाएगी, प्लेटफॉर्म की दूरी भी जुड़ेगी और उसकी खुद की लंबाई भी जुड़ेगी। ठीक है, तो 30 सेकंड, उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करता है 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में x + 100 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस ले लो, तो 30 में से 15 गया तो 15 सेकेंड। ठीक है, और इसका यदि गैप लोगे तो x + 100 में से x गया तो कितना आएगा 100। ठीक है, x + 100 में से 100 गया तो 100। ठीक है, मतलब अब हम बोल सकते हैं कि 15 सेकंड में वो 100 मीटर की दूरी तय करता है। वह ट्रेन 15 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। यदि मैं आपसे 1 सेकंड की बात करूँ तो 1 सेकंड में कितना करेगा 100/15, और 100/15 किसके बराबर होता है, 6 से ही 2/3 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, 1 सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, 1 सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, तो आपकी स्पीड आ गई 6 से ही 2/3 सेंटीमीटर, 6 से ही 2/3 मीटर। ठीक है, स्पीड निकल गया। अब लेंथ कैसे निकालोगे कि सर ट्रेन की लंबाई कैसे निकाले, 1 सेकेंड में 100/15 मीटर की दूरी चलता है, तो 15 सेकेंड में कितना चलेगा, 15 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 15 सेकेंड चलाने के लिए 100/15 में आप 15 का गुणा कर दो, तो 15 से 15 कैंसिल आउट, तो कितना आया 100। तो वह ट्रेन 15 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, और ये आपने क्या डिसाइड करा कि वह ट्रेन 100 मीटर में x की दूरी तय करता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100, तो 100 इसका आंसर आ गया। आया कुछ समझ में, फिर से बता रहा हूँ, जब ट्रेन किसी पोल या व्यक्ति को पार करता है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, जब किसी प्लेटफॉर्म या अदर ट्रेन को पार करता है तो वो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। इस चीज़ को याद रखना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करा है। तो पहले केस में पोल को पार कर रहा है तो 15 सेकेंड में x मीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर 30 सेकेंड में x + 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। इसका क्या लोगे हमेशा, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आया 15, यहाँ पर आया 100। तो अब आप बोल सकते हो कि ट्रेन 15 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, ट्रेन 15 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो आप यहाँ से 1 सेकेंड की वैल्यू निकाल लो, क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड। तो यहाँ से आपका स्पीड निकल आएगा। फिर आपको क्या निकालना है, चली गई दूरी, ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई x है, ठीक। अब x मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है, 15। तो यहाँ से 15 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू 100/15 है, तो 15 की वैल्यू 100/15 × 15, तो 15 से 15 कट जाएगा तो कितना आएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। ठीक है, आया समझ में। तो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी कॉन्सेप्ट पे करूँगा। फॉर्मूला वाला मैंने एक बार बता दिया आपको, ठीक है, तो आप एक बार फॉर्मूले से करके देखिए, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन अब इसी कॉन्सेप्ट पे करूँगा और आप भी इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सके। फॉर्मूले में करने से क्या दिक्कत है, एक बार x का मान निकालो, फिर x का मान फिर दूसरे में रखो, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों पर आपका आंसर डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन लेके आया हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सेकंड नहीं देख रखा ना इसमें, एक इसके जगह लिख लीजिए, एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड कर लो, है ना, 20 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन कर देना, यहाँ पर 20 सेकंड कर लेना कि एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है, 19 सेकंड में पार करती है। तो अब ट्रेन की चाल और लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखना, इस केस में ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है, इस केस में ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो अब देखना कैसे करोगे, उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, देखना एकदम आसानी से, बहुत जल्दी हो जाएगा। 20 सेकंड बोला था ना, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, मतलब खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो उसकी खुद की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 160, मतलब ट्रेन 20 सेकंड में x प्लस 160 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। दूसरा केस क्या बोला, 19 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है मतलब खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, खुद की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस। यहाँ यदि डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1 सेकेंड, और यहाँ यदि डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। यहाँ यदि डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, x से x कट जाएगा, 160 में से 120 गया तो कितना 40। आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में वो 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड। तो आपका स्पीड विद इन सेकेंड आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। आपकी स्पीड कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू 40 है तो 20 सेकंड की वैल्यू कितनी होगी, 20 सेकंड की वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 का गुणा कर दो, यहाँ पर 20 का गुणा कर दो, तो 20 × 40 ये किसके बराबर होगा, इस दूरी के बराबर होगा, क्योंकि 20 सेकंड में चली गई दूरी क्या है x प्लस 60, और आपकी भाषा में क्या है 20 × 40, ये किसके बराबर होगा x प्लस 160 के बराबर। ये कितना हो गया 800 बराबर x प्लस 160। यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 640 मीटर, 640 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो 640 मीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की लंबाई स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है कुछ मज़ा, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको बाय कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। मज़ा आएगा, मैं बोल रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को बहुत सिंपल कर दूंगा मैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, कोई भी लोड नहीं होगा, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले से छुटकारा, ठीक है। फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे, जहाँ यूज़ लगेगा वहाँ पर मैं यूज़ भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि उसको निग्लिजिबल कर दो आप, ठीक है। देखना क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल और लंबाई बताइए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है मतलब कितनी दूरी तय करेगा, खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो उसकी खुद की लंबाई कितनी है x मान लो, और कितने मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है 162 मीटर। मतलब आप बोल सकते हो कि 18 सेकंड में x प्लस 162 मीटर की दूरी तय कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 15 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, मतलब 15 सेकंड में भी वो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। खुद की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। उसके बाद में यदि मैं डिफरेंस निकालने बोलूँ तो 18 में से 15 गया तो 3 सेकेंड। तो यहाँ पर यदि डिफरेंस आएगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 162 में से 120 गया तो 42 मीटर। तो यदि मैं 1 सेकेंड की बात करूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 14 मीटर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 14 मीटर। मतलब आपका ट्रेन 1 सेकेंड में 14 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होती है स्पीड। तो आपकी ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लंबाई निकालना है सर, लंबाई निकालना तो 18 और 15 में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो अब मैं 18 की या 15 दोनों में से किसी की निकाल लो, 15 के निकाल लेते, ठीक है। तो 15 की निकालोगे तो 1 सेकेंड में 14 मीटर की दूरी तय करता है। तो 15 सेकेंड में कितने की दूरी तय करेगा। तो 15 का गुणा यहाँ कर दो और 15 का गुणा आप यहाँ कर दो। ये दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के बराबर होगी।
ठीक है, आपने 15 की वैल्यू निकाली तो 15 की दूरी ये है, ठीक है, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके, तो 120। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 210 बराबर x प्लस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज ए 90 मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 90 मीटर। आए समझ में, मज़ा आ रहे, चल रही है लॉकडाउन में ट्रेन आपकी, ठीक है, चल रही है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए ये अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, करिए। उसको भी इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो इसको मैं एक बार आपको बेसिक से करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट से कैसे करते वो दिखाता हूँ। एक बार पढ़ के खुद करने की कोशिश करो, इसको क्या कर सकते हो। क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। पहली रेलगाड़ी से कितना है, 100 मीटर छोटी है। तो इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब दूसरी रेलगाड़ी इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। इसको पहले अच्छे से समझो क्या बोल रहा है। ये आपकी ट्रेन, मैं बना दूँ, चलो ये है आपकी ट्रेन फर्स्ट, ठीक। ट्रेन फर्स्ट की लंबाई मैंने मानी 10 बार, ठीक है। और ये आपका ब्रिज, ये आपका ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज की लंबाई मानी मैंने L2, ठीक है। तो ये वाली ट्रेन इस ब्रिज को मीटर में मान लो ना, ये L1 मीटर, ये L2 मीटर, ठीक है। इस ट्रेन की स्पीड दे के रखिए आपको, ट्रेन की स्पीड कितनी दे के रखिए, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना तो सर किसका गुणा करते हो, 5/18 का गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि आपका आंसर का में पूछा, सेकंड में पूछा, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 बार कटेगा तो 25 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी, पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यदि टाइम कितना लग रहा है इसको पार करने में, टाइम लग रहा है इसको पार करने में 36 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है पार करने में, 36 सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो या किसी भी दूरी निकालो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब ट्रेन जब ब्रिज को पार करे तो खुद की लंबाई और ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। ट्रेन यदि ब्रिज को पार करे तो खुद की लंबाई और ब्रिज की लंबाई को बराबर दूरी तय करेगा। मतलब इन दोनों केस में इन दोनों की दूरी क्या होगी, जुड़ेगी। मतलब L1 प्लस L2 दूरी कितनी होगी, L1 प्लस L2। स्पीड कितना आया आपका 25 और टाइम कितना आया 36। टाइम कितना आया 36, ये कितना आ गया 900 मीटर, ठीक है। मतलब ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई कितनी है 900 मीटर। ट्रेन की लंबाई ब्रिज की लंबाई कितनी है 900 मीटर। ये आपका फर्स्ट केस हुआ। ये आपका कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की कहानी सुनो। सेकंड केस में क्या है, ये दूसरी ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन नंबर 2, ये है आपका ब्रिज, ठीक है। वही वाला ब्रिज है ना, ठीक है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी थी L2 मीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ये जो सेकंड ट्रेन है, ये जो सेकंड ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई पहले वाली ट्रेन की लंबाई से 100 मीटर छोटी है। ये जो सेकंड वाली ट्रेन है, इसकी लंबाई पहले वाली लंबाई की ट्रेन से 100 मीटर छोटी है। तो पहले वाली लंबाई की ट्रेन कितनी है L1, तो L1 में आप 100 मीटर कम कर दो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी देकर रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको यदि मीटर पर सेकेंड में बदलना तो कितने का गुणा करोगे सर आप, 5/18 का गुणा करोगे। 5/18 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसको काटने पर आएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यदि उसने पूछा कि ये वाली रेलगाड़ी इस ब्रिज को, जो पहला वाला ब्रिज था, उसको पार करने में कितना समय लेगी, तो समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होगी, तो
अब ट्रेन इस ब्रिज को पार कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा, खुद की लंबाई और ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो खुद की लंबाई कितनी है L-100 और ब्रिज की लंबाई कितनी है L2, तो ये हो गई दूरी। और स्पीड कितनी है 25/2, 25/2। आपको L1 + L2, L1 + L2, L1 + L2 आपने कितना निकाला 900, तो यहाँ कितना आ जाएगा L1 + L2 की जगह 900 रख दो -100 और ये 25/2, 25/2। इसको जो सॉल्व करोगे तो 900 में से 100 आया तो 800 × 2/25, 25 से कितनी बार कटेगा 25 से ये 32 बार कटेगा। ठीक है, तो 25 से 32 बार कटने पर आंसर कितना आ गया इसका 64 सेकेंड। ठीक है, 64 सेकेंड, मतलब यह ट्रेन इसको कितने सेकंड में पार करेगी, 64 सेकंड में इसको पार करेगी, 64 सेकंड में इसको पार करेगी। आया समझ में कैसे करा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इतने कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, एक ही क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 2 बार ही, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेथड नंबर 2, देखो मेथड नंबर 2 क्या है, ये आपका ट्रेन फर्स्ट और ये आपका ट्रेन सेकंड। ट्रेन फर्स्ट की स्पीड कितना है 90 km/h, मतलब इसको यदि मैं मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 5/18 से क्या करोगे गुणा करोगे, ये आ जाएगा आपका 25 मीटर/सेकंड, 25 मीटर/सेकंड। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। आपका ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो उस पुल को कितने मिनट पर, कितने सेकंड में पार करता है 36 सेकंड में। देखना आपने बस क्या निकाला, अभी बस स्पीड निकाला। स्पीड आपने कितना निकाला ट्रेन का 25 मीटर/सेकंड। पहले ट्रेन की स्पीड कितनी 25 मीटर/सेकंड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि वह ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है, वह ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। और यही वाली ट्रेन उस ब्रिज को कितने सेकंड में पार करता है 36। तो 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है, तो 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप बोल सकते हो सर 36 का गुणा यहाँ कर दो, 36 का गुणा यहाँ कर दो, तो 36 × 25 कितना हो गया 900 मीटर की दूरी तय करेगा, 900 मीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है सर 45 km/h। इसको यदि मीटर/सेकंड में बदलना है तो 5/18 से करोगे तो कितना आएगा 25/2 मीटर/सेकंड। अभी देखा था 25/2 मीटर/सेकंड। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसमें बटे में 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब अब हम पढ़ेंगे कि 2 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ये सेकंड वाली ट्रेन है, 2 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 2 सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि इसके बटे में 2 लिखा है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला सेकंड से, मीटर वाला मीटर से, तो 2 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितनी करेगा, तो 1 सेकंड में आप बोलोगे सर 25/2 मीटर की दूरी तय करेगा, 25/2 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, उसको दूरी कितनी तय करनी है, उसको दूरी कितनी तय करनी है देखना। उसने एक कंडीशन दे के रखा था कि जो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई है, पहली वाली ट्रेन की लंबाई से 100 कम है, पहली वाली लंबाई की ट्रेन से 100 कम है। तो इस वाले डिस्टेंस में पहले वाले ट्रेन की लंबाई भी है, तो इसमें 100 कम कर दो, तो 100 कम कर दोगे तो कितना आएगा 800, कितना आएगा 800। मतलब दूसरी वाली ट्रेन को 800 मीटर की दूरी तय करनी है, दूसरी वाली ट्रेन को 800 मीटर की दूरी तय करनी है। 1 सेकंड में 25/2 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगा, आप बोलोगे 2/25 सेकंड में तय करेगा। 1 सेकंड में 25/2 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगा 2/25 सेकंड में तय करेगा। आपको कितनी दूरी तय करवानी है उससे 800। 800 क्यों, क्योंकि 100 मीटर उसकी लंबाई कम है, पहली वाली ट्रेन से उसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर कम है। तो 900 में 100 कम कितना हो गया 800। 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 2/25 × 800। ठीक है, इससे कितनी बार जाएगा 32 बार, तो 32 दूनी 64 सेकेंड, 32 दूनी 64 सेकेंड क्या जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है मार्केट में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो बहुत कैलकुलेशन करा जाता है।
इस क्वेश्चनों पे बहुत कैलकुलेशन करा जाता है, तो इन कैलकुलेशन से मैं आपको कैसे बचाता हूँ देखिए। इसने बोला एक ट्रेन में कितनी बोगी है, 12 बोगी है, ठीक है। प्रत्येक बोगी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। बोगी मतलब जो कंपार्टमेंट रहता है उसे बोलते हैं ना। प्रत्येक बोगी की लंबाई है 15 मीटर। ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लेती है, ठीक है। तो यदि 2 डिब्बे अलग हो जाए, ट्रेन से यदि 2 डिब्बे निकाल दो तो वही ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। क्या चल रहा है दिमाग में, आया कुछ समझ में? आप लोग क्या करते हो, एक बोगी की लंबाई 15 मीटर है तो 12 बोगी की लंबाई 12 इंटू 15, ठीक है। तो उस केस में आप ट्रेन की स्पीड निकालोगे तो स्पीड हो जाएगी दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 12 बटे 15, और समय कितना है, 18, ठीक है। तो उससे भाग लगाओ, फिर स्पीड निकालोगे, फिर स्पीड की वैल्यू आप दूसरे में रखोगे कि फिर 2 डिब्बे कम कर दो, 2 डिब्बे कम कर दो मतलब 10 बोगी। तो 10 बोगी में कितना आएगा, तो 10 बोगी द्वारा तय की गई दूरी 10 इंटू 15, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति को पार करा तो व्यक्ति को पार करा तो व्यक्ति की तो कुछ लंबाई होगी नहीं, जो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी वही उसकी चली गई दूरी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना तो दूरी निकालूंगा ना कुछ भी निकालूंगा, क्यों? क्योंकि उसने निकालने क्या बोला, उसने समय निकालने बोला। तो इस 15 मीटर का तो मैं यूज़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले केस में भी एक बोगी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, दूसरे केस में भी 15 होगी, ठीक है। तो इस 15 को तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 15 उसने गुमराह करने के लिए दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, देखिए देखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 12 बोगी को पार करने में कितना समय लगता है, 12 बोगी को पार करने में कितना समय लगता है, तो आप बोलोगे 18 सेकंड लगता है, आप बोलोगे 18 सेकंड लगता है। आपने 2 बोगी कम कर दिए, आपने 2 बोगी कम कर दी, ठीक है। अब बोगी कितने बचेंगे, 10। तो 10 बोगी उसी मनुष्य को कितने सेकंड में पार करेगी, ये आपको निकालना है। सिंपल बात है। पहले आपकी ट्रेन में कितनी बोगी थी, 12 बोगी थी, ठीक है। तो 12 बोगी उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही थी, 18 सेकंड में। आपने 2 डिब्बे कम कर दिए, 2 डिब्बे कम कर दिए मतलब 12 में से 10 डिब्बे हो गए। तो ये 10 डिब्बे उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी आपको पूछा है, ठीक है। तो 12 बोगी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो एक बोगी कितने में पार करेगी, तो आप बताओगे 18 बटे 12 में। एक बोगी कितने में पार करेगी, 18 बटे 12 में। तो 10 बोगी कितने में करेगी, तो 10 का गुणा यहाँ पर करोगे और 10 का गुणा आप यहाँ पर करोगे, तो इसको कैंसिल आउट करते 9 6 3 5, ये हो गया 45 बटे 3 सेकेंड। 45 बटे 3 सेकेंड, ये आ गया आपका 15 3 45, तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 सेकेंड। मतलब यदि 2 डिब्बे कम कर दो तो वो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, 15 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आपके पास 12 बोगी थी, मैंने मीटर को हाथ भी नहीं लगाया, 12 बोगी उस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। आपने 2 डिब्बे कम कर दिए मतलब 10 डिब्बे हो गए, 10 बोगी हो गई, ठीक है। तो 10 बोगी उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, वो आपको निकालना है। तो 12 बोगी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो एक बोगी कितने में करेगी, 18 बटे 12। अब आपके पास कितनी बोगी है, 10 बोगी, तो 10 का गुणा यहाँ पे, 10 का गुणा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। मतलब 10 बोगी उस ट्रेन को कितने सेकंड में, उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, 15 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पर है। देखिए क्वेश्चन क्या, वही क्वेश्चन है सेम। 23 बोगी, प्रत्येक बोगी की लंबाई कितनी है, 49 मीटर, ठीक है। एक खंबे को पार करने में 115 सेकंड लेती है। कितना लेती है, 115 सेकंड लेती है। तो आपको बताना है कि यदि 9 डिब्बे अलग कर दे, 23 में से 9 डिब्बे अलग कर दे तो बचे कितने, 14। तो 14 डिब्बों की ट्रेन उस खंबे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो सिंपल सा है। सबसे पहले कितने बोगी थे आपके पास, 23 बोगी थे। 23 बोगी उस खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही थी, 115 सेकंड में पार कर रही थी, ठीक है। कभी भी खंबा आ जाए या खड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए तो उस केस में ट्रेन कितनी दूरी तय करता है, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है ना। तो इस केस में 23 बोगी उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, 115 सेकंड लेगी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक बोगी कितना समय लेगी, तो आप बोलोगे 115 बटे 23 सेकंड लेगी, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार शायद ना। 23 इंटू 5, 15 का 5 चला 10 और 11, 15, 5 बार जाएगा। मतलब एक बोगी उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, 5 सेकंड का समय लेगी, ठीक है।
आपने कितने बोगी हटा दिए, 9 बोगी हटा दिए, तो 23 में से 9 गए तो कितना बोगी बचा आपके पास, 4 बोगी। तो 4 बोगी उस ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, 4 नहीं 14, 23 में से 9 गए तो 14, तो 14 बोगी उस ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, तो 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 सेकेंड, कितना आएगा 70 सेकेंड का समय लेगी, 70 सेकेंड का क्या लेगी, समय लेगी। आया समझ में कैसे करा, ना कोई दूरी निकालना है ना कोई स्पीड निकालना है, क्योंकि उसने पूछा था हमसे समय, तो हमने इसको बाय समय के हिसाब से हैंडल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से इन बड़े बड़े क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से विदिन जल्दी भी कर सकते हैं, विदिन सेकेंड में इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि रिलेटिव स्पीड पे क्वेश्चन कैसे आता है, आपेक्षिक गति, मतलब जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चले, जब 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चले, जब एक ट्रेन को एक व्यक्ति दौड़कर पार करता है, जब एक ट्रेन के सामने एक व्यक्ति दौड़कर उसके सामने से गुजरता है, तब उस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को आप कैसे हैंडल करोगे। तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा किस पर रहेगा, रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक गति पर रहेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इस लेक्चर को प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बाय कमेंट आप बता सकते हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, और यदि आपको लेक्चर देख के कुछ भी फ़ायदा मिले तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।